Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. साधु संग ऑनलाइन सत्र में तो हम लोग मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है और सभी को सबसे पहले तो बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई हो। बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और सबको फिर से रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाई हो। आज रक्षाबंधन भी है। तो कल अच्युत गोपाल प्रभु जी ने बहुत अच्छे से सारा बलराम की लीलाएं हम लोग को सुनाई थी। तो ये है। और फिर आज जैसे बलराम पूर्णिमा है, बलराम जयंती है, तो हम थोड़ा सा बलराम जी का भी आशीर्वाद लेते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा गुणगान करते हैं ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर सके और उनका कृपा थोड़ा सा हमको प्राप्त हो, हम लोगों को। तो हम जानते हैं बलराम जी जो है वो कोई साधारण मतलब जैसे नहीं थे, ऐसे कोई ऐसा जैसे भगवान के भाई नहीं थे। वो बलराम जी जो हैं वो साक्षात भगवान कृष्ण का ही एक अंश है। जैसे हम जानते हैं भगवान कृष्ण से पहले चतुर्व्यूह आता है और फिर उसमें जो है उसमें बलराम जी आते हैं। तो वो साक्षात भगवान का ही रूप है। और बोलते हैं कि कई बार एक बार प्रभुपाद जी कह रहे थे, कई बार मैंने लेक्चर्स में भी सुना है कई महाराजों के, कि भगवान कृष्ण और भगवान बलराम में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फर्क है, बस एक इतना ही है कि ये काले हैं ये गोरे हैं, ऐसा कहा जाता है। दे आर एकदम मतलब जो था एकदम सेम ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है यार। बोथ आर सेम, मतलब दोनों भी जो है वो एकदम सेम ही है, खाली बस कलर का फर्क है उनका। और हम जानते हैं कि बलराम जी जो हैं वो हमेशा सेवा के मूड में रहते हैं, भले ही वो भगवान है। जैसे हमने रिसेंटली सुना था अच्युत गोपाल प्रभु जी से कि हमेशा बलराम जी जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हम देखते हैं कि जैसे वो अम, अम, अपना जो फन है वो जब शेषनाग के रूप में हमेशा भगवान को छतरी बना के रखते हैं, उसमें भगवान उसके ऊपर लेटते हैं, वो बेड बनते हैं उनका। और फिर जितने जो क्या बोलते हैं कीर्तन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो करताल हो जो भी हो, उनको भी बलराम कहा जाता है। वो भी बलराम का ही एक स्वरूप है, वो भी बलराम जी ही है। तो बलराम जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते भगवान की सेवा का। तो ये उनका जो मूड है बहुत ये है। हम लोग इससे कुछ हम लोग जो कुछ परसेंट भी अगर ले ले अपने जीवन में उतार ले तो हमको बहुत ही फायदा हो सकता है कि कैसे वो जो है मतलब हर तरह से, चाहे बर्ड बन के या छतरी बन के या उनके जो कीर्तन करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बन के। हम जानते हैं कि उनकी तरह जो है गुणगान कोई भी नहीं कर सकता। वो अपने अनंत शेष के रूप में कई हजार मुखों से जो है हमेशा गुणगान करते रहते हैं। इज ऑलवेज ग्लोरीफाइंग। तो वैसे हम लोगों को करना चाहिए, हमेशा भगवान का जो है गुणगान करते रहना चाहिए।
भगवान का स्तुति करते रहना चाहिए। तो भगवान का स्तुति करना यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमेशा भगवान के बारे में लोगों को बताते रहें। ऐसा नहीं सिर्फ कीर्तन ही करना है, कीर्तन भी कर सकते हैं हम लोग, कथा भी कर सकते हैं, सुना भी सकते हैं लोगों को। और ऐसा नहीं है कि 10,000 लोग सामने बैठे हैं तो ही कथा करना है। जैसे ही कोई उनको कोई ऑफिस में या कोई मित्र मिलता है या कोई फ्रेंड मिलता है या रिलेटिव्स मिलते हैं, जब भी मौका मिले तो हम लोगों को उनको भगवान के बारे में थोड़ा-थोड़ा उनको बताते रहना चाहिए उनको। तो इस प्रकार जो है हम लोग भगवान का गुणगान हम लोग कर सकते हैं, हम लोग भगवान के बारे में लोगों को बता सकते हैं। और लोगों का जो जो चेतना जो इस माया के कारण ढक गया है, वो वो पूरा आच्छादित हो गया है माया के कारण। तो फिर से जो है हम, और ऐसे जो भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि ऐसे जो भक्त है मुझे इससे ज्यादा ना कोई प्रिय है ना कोई हो। तो भगवान को अगर प्रिय होना है हम कोशिश करते हैं भगवान का प्रिय बने। भगवान क्लियरली रास्ता बताते हैं, हमको क्या करना है, उनका गुणगान करना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और जब मौका मिले हम लोगों को, चाहे एकदम प्रत्यक्ष रूप में हो या एकदम सटली हो, हम लोग सटली भी प्रचार कर सकते हैं। इन वेरी सटल वे ऑल्सो वी कैन प्रीच। तो ये हम लोगों को करते रहना चाहिए। और ये बलराम जी जो हैं, मतलब हम देखते हैं कैसे बलराम जी जो हैं इतने भगवान का गुणगान में लगे रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे बलराम जी हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। जब भी भगवान कृष्ण आते हैं वो उनके साथ रहते हैं। तो भगवान ऐसा कभी हुआ नहीं कि भगवान अकेले आए। जब राम जी के रूप में आते हैं तो लक्ष्मण जी के उनके छोटे भाई के रूप में आते हैं। और वो भी हमने देखा कि कैसे जो है मतलब सारा जीवन जो है भगवान रामचंद्र जो है वो लक्ष्मण को आदेश देते रहे कि ये करो ये करो ये करो ये करो। तो जब वापस ये जब लीला खत्म हुआ, जब वो वापस अपने धाम गए तो वो बहुत नाराज हो गए। बोलते भगवान मेरे को छोटा भाई नहीं बनना है, अगली बार से मैं बड़ा भाई बनूंगा आपका, और मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा भाई हो तो आप मुझे दबाते रहते। सब काम जो नहीं चाहिए वो भी हमने देखा कि जैसे सीता माता को जंग वन में छोड़ना था तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा, तो वो बोलते ये मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है, मैं आपका छोटा भाई हूँ इसके लिए मुझे सुनना पड़ता है, तो अगली बार से छोटा भाई नहीं बनूंगा। तो फिर जब वापस जब आए भगवान कृष्ण के रूप में आए, तब वो बड़े भाई बन के रूप में आए थे। तो वहां पे हम देखते हैं कि कैसे वो बड़े भाई के रूप में आते हैं। और देखते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण उनके सारे जो हैं वो सारे उनके इंस्ट्रक्शंस जो है सुनते हैं भगवान कृष्ण। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ तो मैं मतलब जो बोलूंगा वही होना चाहिए, ऐसा नहीं। जब उन्होंने जो रोल लिया है, छोटे भाई का रोल लिया है, तो हमेशा दाऊ जी मतलब हमेशा क्या करना है वो हमेशा जो है मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता था वो अपने बलराम जी से सुनते थे वो। तो भगवान जो है बलराम जी जो है इस तरह से जब भी आते हैं। और अगर हमने देखा कि न सिर्फ इसके, लेकिन हमने देखा कि जब ये भी हमने सुना कि कैसे बलराम जी जो है भगवान के आने के पहले स्वयं जो है सारा जो उस गर्भ में आते हैं सबसे पहले, और फिर वो वहां से सब जो है भगवान के अवतरण का जो बोलते हैं ना रास्ता सब साफ करते हैं, सब ठीक करते हैं। क्योंकि भगवान के आने के पहले जैसे एक्चुअली ऊपर प्रभु जी बता रहे थे कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो कैसे उसके पहले सारा व्यवस्था, तो वैसे बलराम जी पहले आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बलराम जी जो है फिर बाद में उनका स्थानांतर हो जाता है। वो भगवान बलराम जी जो हैं वो देवकी माता के गर्भ से वो रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उसमें भी जो एक मैं एक अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, उसमें श्रीपाद वल्लभाचार्य जी का कमेंट्री है। वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ
क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, एक्चुअली भगवान कृष्ण जो है वो योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये अब संकर्षण गया है, बलराम गया है, तो इसको वहाँ पे ट्रांसफर कर दो। और इसके लिए जो है उनको जो क्या बोलते हैं ना, ट्रांसफर करके उनको वहां पे ले गए थे, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी है उनका। तो उनको रोहिणी माता के घर में उनको ट्रांसफर किया। और जो कमेंट्री में बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे हमने देखा कि पहले 6 पुत्रों को कंस मार चुका था, तो 7वां पुत्र मारने के लिए भी कंस वहां पे आता, और वैसे होता और वो मारने का प्रयास करता तो जो है मतलब बलराम जी उनको मार देते हैं, और फिर आगे का जो सारा लीला कुछ होता ही नहीं था। तो बोला वैसे नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उनको, योग माया को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम इन्हें ट्रांसफर करके उन्हें रोहिणी माता के गर्भ में डाल दो। तो ये एक जो है वापस हम देखते हैं बलराम जी जो कैसे सारा व्यवस्था करते हैं वहाँ पे, और हमेशा भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि और एक पास टाइम था कि वैसे तो बहुत सारे भगवान बलराम जी की वो लीलाएं हैं। वैसे जानते हैं कि बलराम जी वैसे बहुत ही हमेशा एग्रेसिव मोड में रहते हैं, हमेशा इज वेरी वेरी एंग्री। हमने देखा लक्ष्मण के रूप में भी जो थे वो हमेशा गुस्से में रहते थे, क्रोध में रहते थे। और फिर बलराम जी के भी रूप में देखा तो वो बहुत क्रोध में रहे, लेकिन जो थे वो सारा अपना जो क्रोध है वो भगवान की सेवा में ही यूज करते थे। फिर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसमें भाग नहीं लिया उन्होंने। वो बोले कि नहीं, मुझे इसमें भाग नहीं लेना, और वो अपने यात्रा पे चले गए थे। और फिर ये सारा जो युद्ध हुआ, और फिर अर्जुन ने जब सुभद्रा का हरण किया था, तब बलराम जी बहुत उनको गुस्सा आया था। मतलब वो सो एंग्री, वो इतना क्रोधित हो गए कि वो अर्जुन को मार दें, कि मतलब मार ही देते वो। लेकिन भगवान कृष्ण फिर अपने सखा को बचाने के लिए उनके पैरों में गिर के बोले नहीं, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये सब जो था ये सब मेरा ही प्लान था, तो डोंट गेट एंग्री। तो फिर बाद में भगवान बलराम जी जो हैं वो शांत हो जाते हैं और फिर उनको क्षमा कर देते हैं। और फिर दूसरा भी जब एक लीला है कि जब भीम और दुर्योधन में जब गदा युद्ध होता है लास्ट में उस कुरुक्षेत्र में, तब जो दुर्योधन को तो माता गांधारी से वर प्राप्त हो गया था, उनका पूरा शरीर जो था वो स्टोन का हो गया था। लेकिन हम जानते हैं कैसे भगवान कृष्ण ने जो है दुर्योधन को भ्रमित किया और बोला कि तुम अपने माँ के सामने नग्न कैसे जाओगे। तो ये गांधारी ने कहा मेरे सामने आओगे तो पूरा नग्न होके आना। तो फिर गांधार जब भगवान कृष्ण जो स्मार्ट होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अपने माँ के सामने इतने, तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, छोटा बच्चा है तो ठीक है, तुम इतने बड़े मतलब पुरुष हो, तुम अपनी माता के सामने नग्न कैसे जाओगे। तो वो क्या करता है, वो एक केले का पत्ता अपने यहाँ पे अपने कमर पे लटका देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब गांधारी माता अपना तपस्या से पूरा शरीर पत्थर का वज्र जैसा कर देती है तो वो पार्ट रह जाता है। तो ये जो था भगवान कृष्ण को पता था, और इसलिए मतलब दुर्योधन को मतलब बहुत प्रहार कर रहे थे। भीम का जानते हैं हम शक्ति कितना, बहुत ही जबरदस्त शक्ति था उनका। लेकिन वो जब देखा कि मतलब मार मार के मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तब उन्होंने संकेत किया भगवान कृष्ण की तुम इसके जंगा पे मारो, इसके जंगा। तो सब जो था दुर्योधन ने उनके जंगा पे वार किया था। तो एक्चुअल जो इवन आज भी रेसलिंग में ऐसा होता है, मतलब जो अपना ट्रेडिशनल जो रेसलिंग होता है उसमें बिलो द बेल्ट कोई हिट नहीं करता उसमें, और तभी से ये वैदिक रूल है, तो ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन ये जब हुआ कि कमर के नीचे hit, तो तब भी बलराम जी को बहुत गुस्सा है कि मतलब ऐसे कैसे कर सकता है। और हम जानते हैं दोनों भी जो थे वो बलराम जी के ही शिष्य थे। और
भीम में इतना शक्ति था, तो ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल, एंड दुर्योधन ही वॉज वेरी स्किल्ड। उनका जो मूव्स था, उनका जो स्किल था वो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि तो ये जब देखा कि उन्होंने दुर्योधन को धोखे से मारा, तो ही वॉज अगेन वेरी एंग्री। तब भी वापस जो है भगवान कृष्ण उनको उनको शांत करते हैं, बोलते हैं नहीं ठीक है, भला ये भी होना ही था करके। और फिर जो है वो वहाँ पे अपना, जानते हैं हम लोग कैसे वो प्राण त्याग देते हैं। तो बलराम जी जो हैं फिर मतलब देखा भगवान राम के साथ में आते हैं, भगवान कृष्ण के साथ आते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी वो नित्यानंद रूप बनकर आते हैं। और हम जानते हैं कि वही बलराम जी जो इतने हमेशा क्रोध में रहते थे, वो इतना कृपालु हो गए। अक्रोध परमानंद नित्यानंद रहे, मतलब अक्रोध, मतलब इतने जो क्रोधी जो बलराम हुआ करते थे वो एकदम अक्रोध हो गए, उनको कोई क्रोध ही नहीं था। एंड ही वॉज मर्सीफुल, और वो अपने दांतों में तृण धर के वो सबके चरणों में गिरा करते थे। मतलब वहां पे तो उन्होंने क्या किया, जो सारा भगवान की लीलाओं में उन्होंने उनका सहभाग दिया, कैसे असुरों को मार करके उनका सेवा करके। अब यहाँ पे उन्होंने कैसा सेवा किया, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था वो था भगवत नाम का प्रचार। तो ये उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने उन्होंने उसका जो था अपना भाग लिया उन्होंने, और उन्होंने प्रचार किया। और जैसे भी हो कैसे भी मतलब उन्होंने जो था भगवान का नाम फैलाना है, तो मतलब लोगों के पांव पढ़ के तुम भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो हम वो भी भजन सुनते हैं कि आ, वो क्या, नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हट जीव रकार। तो नादिया में गोद्रुम में जो नित्यानंद प्रभु जो है वो वहाँ पे बहुत उन्होंने ये किया, प्रचार किया। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे जो थे बहुत ज्यादा, मतलब भगवान कृष्ण कृपालु हैं, भगवान कृष्ण से ज्यादा चैतन्य महाप्रभु कृपालु हैं, और भगवान कृष्ण से ज्यादा नित्यानंद प्रभु जी कृपालु हैं। तो अगर हमको भगवान के पास वापस जाना है, अगर सही में अगर हमारी इच्छा है, जिस किसी को ये भौतिक जगत भोगना है, सुख भोगना है, आ, मजा लेना है, तो ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जो सही में वास्तव में वापस भगवत धाम में जाना चाहता है, तो उनको नित्यानंद प्रभु जी का कृपा लेना चाहिए। भगवान कृष्ण का कृपा के पहले उनको नित्यानंद प्रभु जी के पास जाना चाहिए, और नित्यानंद प्रभु जी से कृपा लेके फिर आगे वो आगे भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी का जो है, नित्यानंद प्रभु भी साक्षात बलराम ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, वैसे नित्यानंद प्रभु जी साक्षात बलराम है। और हम देखते हैं कितना कितना कृपालु थे, कितना कृपालु, अक्रोध, मतलब वही जो बलराम बात बात में क्रोधित हो जाते थे शेषनाग के रूप में या लक्ष्मण के रूप में, कितना क्रोधित थे। लेकिन वही जब जगाई और मधाई ने उनके सर पे उनके जब दे मारा, उनको वो पीछे पड़े थे जगाई मधाई के। क्यों जगाई मधाई के पीछे क्यों पड़े थे? क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे पापी लोग, मतलब बोलते ना कि डॉक्टर का ख्याति कब होगा। छोटे मोटे पेशेंट्स को ठीक करने से तो वो तो हर कोई करता, लेकिन जो सबसे वर्ल्ड का डिफिकल्ट केस है, जो कोई ठीक नहीं कर पाता, उसको अगर ठीक कर दिया तो जो है भगवान उस डॉक्टर का जो है नाम होगा। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु भी चाहते थे कि ये पापी लोग अगर भगवान के नाम लेते हैं, तो कितना जो है चैतन्य महाप्रभु का जो है नाम होगा। तो इसके लिए वो उनके पीछे पड़े थे कि ये, और उनके जैसा पापी कोई नहीं था, हम लोग जानते हैं, क्योंकि इतने पापी थे वो, इतने पापी थे कि उनके जैसे मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं था, मदिरा पान हो या अवैध संबंध हो, मांसाहार, हर तरह का वो जो पाप करते थे। और वो चुन चुन के
चुन चुन के, अच्छा ये कौन सा पाप हमने अभी तक किया नहीं, अच्छा ये वाला शास्त्र में जी ठीक है तो ये करेंगे हम लोग, ये करें, सब ढूंढ ढूंढ के वो इतने पापी थे। और इसके लिए उनके जो थे नित्यानंद प्रभु पीछे पड़े, और जब उन्होंने सर पे मारा तो उनको क्रोध नहीं आया बिल्कुल भी। उल्टा वो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया कि कोई भागते हुए गया उनके पास, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु महाप्रभु बोला, नित्यानंद प्रभु के सर से खून आ रहा। तो ये जैसे ही सुना कि अरे मेरे भाई के मतलब सर पे मार दिया, तो ही गॉट वेरी एंग्री। यार चैतन्य महाप्रभु भी जो थे बहुत कृपालु थे, वो कभी क्रोध नहीं करते थे, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु जी के साथ ऐसा हुआ तो बहुत ही गुस्सा आया उनको, ही गॉट वेरी एंग्री, और तुरंत उन्होंने सुदर्शन निकाल दिया। तो बहुत से लोगों को कभी कभी डाउट होता है कि अरे मतलब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भगवान कृष्ण है क्या, तो इस लीला से दिखता है कि अगर वो मतलब जो है मतलब है, इसीलिए तो सुदर्शन चक्र को तुरंत बुला पाए ना। तो तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला, जो था मतलब छोड़ने ही वाले थे, तो नित्यानंद प्रभु उनके पैर पकड़ लिए, बोले नहीं महाप्रभु ऐसा मत करो, बोलो कि हम लोगों ने पहले बहुत ही असुरों का वध किया है, अब हम लोग को इस असुरों को नहीं, इसमें बोलते हैं ना किल वो जो सिंफुल जो एटीट्यूड है उसको मारना है हमें। ऐसे तो अगर मारते रहेंगे तो कलयुग में तो इतने सारे ही पापी है, सारा हम देखने वाले हैं आगे जाके कि कलयुग में जो है भगवान कल के आएंगे तो किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब बात करने का है नहीं, क्योंकि सारे पापी हैं। मतलब ऐसे अगर मारने जाएंगे तो सभी को मारना पड़ेगा, तो फिर प्रचार कैसे होगा हमें, तो बोलते नहीं हम लोग नहीं। और फिर बाद में हमने शांत किया, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, और बोले मैं इनको क्षमा करता हूँ, और उन्होंने जब दोनों का आलिंगन किया, जगाई और मदाई का, तो कहते हैं कुछ सेकंड के लिए चैतन्य महाप्रभु एकदम काले पड़ गए, कुछ सेकंड के। हम जानते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु कितने गौरवर्ण है, इतने गोरे हैं एकदम, ही हैज सो मच शाइन। तो जब उन्होंने आलिंगन किया तो कुछ सेकंड के लिए वो एकदम काले पड़ गए। तो आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो इतने पापी थे, इतने पापी थे कि सारा जो पाप था उन्होंने सोख लिया था, और उसके लिए वजह से कुछ सेकंड्स के लिए जो थे चैतन्य महाप्रभु एकदम काले पड़ गए। तो ऐसे जो है बलराम जी जो है या नित्यानंद प्रभु है, हमको इनसे हमेशा क्षमा याचना करते रहनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों से हमेशा अपराध होते रहते हैं। तो हम लोगों को हमेशा प्रार्थना करते रहनी चाहिए बलराम जी से कि अनजाने अनजाने हमसे कोई अगर कोई अपराध हुआ है, कोई भूल हुई है, तो हमको क्षमा कर दें। क्योंकि अगर हम लोग इस एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, हम ये सोचेंगे मैं तो बड़ा वैष्णव हूँ, मुझे इतना साल हो गया, मुझे सब पता है, मुझे भगवत गीता आता है, मुझे भागवतम आता है, मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ, अच्छा प्रवचन करता हूँ, वो एटीट्यूड में रहेंगे तो हमारा पतन बहुत जल्दी होगा। तो हम लोगों को हमेशा नम्र, जैसे चैतन्य महाप्रभु ना, ऋणादपि सुनीचन तरो सहिष्णु, उस मूड में रहना है हमेशा, हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, हमें हर किसी को आदर देना है। जैसे हम देखते हैं कि नारद मुनि जी कहते हैं कि वो जब कंस को भी देखते थे तो वो तुरंत दंडोत प्रणाम करते थे, उनके सामने गिर जाता है, अरे ये तो 24 घंटा ये तो भगवान कृष्ण को याद करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ, हम लोग वैसा नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ये देखें कि आ, आ, जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, जितने भी भक्ति में हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 10 साल से हो या 10 दिन से, हम सबको, हमको सभी को आदर दें। मन मुटाव ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हो सकता है कि एक का ओपिनियन कुछ है, दूसरे का ओपिनियन कुछ है, लेकिन उसके लिए हमको बोलते हैं ना लड़ाई झगड़ा या ऐसा, हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग वी आर नॉट कैट्स एंड डॉग्स, हम लोग पशु नहीं है हम लोग कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों, ठीक है नहीं जमता है, ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगता तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तुम अपना भजन करो, हम अपना भजन करें। जरूरी नहीं है कि हम दोनों मिलके ही साथ में ही हम लोग को एक दूसरे के साथ जबरदस्ती रह के भजन करना है, आप नहीं जम। और इसीलिए हम देखते हैं कि हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें भी जो कहा गया है कि जब भजन करते हैं हमको साधु संग में करना चाहिए, और उसमें बहुत एक अच्छा वर्ड था, मेरे को याद नहीं आया, दो चीज कहा गया था। एक तो सजातीय,
जो अपने जैसे लाइक माइंडेड हैं, हमको उनके साथ, और इसके लिए हम लोग देखते हैं कभी-कभी कुछ भक्तों के साथ जमता है और कुछ भक्तों के साथ नहीं जमता। क्यों? क्योंकि दे आर लाइक माइंडेड। तो लाइक माइंडेड हैं तो दे हमेशा वो तुरंत उनका आपस में मिल जाता है, और वो जो है, और ऐसे भक्तों के साथ हमको भजन करना चाहिए हम लोगों को। तो ये हम लोगों को हमेशा बलराम जी की कृपा मांगती रहनी चाहिए। बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, आपका जो है आशीर्वाद हम पर बना रहे, क्योंकि उनके बिना, वो आदि गुरु हैं। साक्षात बलराम जी या नित्यानंद प्रभु जो है वो आदि गुरु हैं। उनके आशीर्वाद के बिना या उनकी कृपा दृष्टि के बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते। हम लोग देखते हैं जो पानीहाटी चिड़ा दही में नित्यानंद प्रभु जी ने, सब जानते थे रघुनाथ दास ठाकुर, लेकिन फिर भी उनको बुलाया और उनके मतलब जो था एकदम उनके सर पे पैर रख दिया। तो कोई हो सकता है जो स्पिरिचुअल इसमें नहीं हो तो ही विल गेट शॉक्ड, अरे ये क्या है, कोई किसी के सर पे पाँव कैसे रख सकता है? लेकिन ही इज आदि गुरु, और बलराम जी कुछ भी कर सकते हैं। वो हम जानते हैं कि बलराम जी इज सच काइंड ऑफ पर्सन, नित्यानंद प्रभु जी सच काइंड ऑफ। तो हम लोग हमेशा उनसे उस मूड में नम्र भाव में रह के हमेशा हम अगर भक्ति करें, उनका कृपा याचना करते रहें, तो हम लोग बहुत अच्छा भजन कर पाएंगे। हम लोग भजन नहीं कर पाएंगे, हम लोग जप करते हैं, भागवतम सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लेकिन अगर हमारा मन उस भगवान के नाम में नहीं, जप करते समय अगर हमको टेस्ट अगर नहीं आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए हम लोग गलत जा रहे हैं। और हम लोगों को भगवान बलराम जी से कृपा मांगनी चाहिए। बलराम जी, नित्यानंद प्रभु जी, आपका कृपा हम पे दीजिए ताकि मेरा मन लगे। हम 16 माला में से कम 1 माला में तो मेरा मन लगे। 1 माला नहीं तो आधा माला, आधा माला नहीं तो एक तो मेरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक महामंत्र भी बोलो तो मेरा मन लग जाए, क्योंकि वो एक भगवान बोलते हैं। शास्त्र में तो कहा गया है कि भगवान का एक नाम भी है तो 16 नाम है, मतलब एक नाम भी जो है, ये हरे कृष्ण महामंत्र 16 अक्षर है, और अगर एक भी हमने अच्छे से ले लिया तो हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है, पिछले कई जन्मों का और आगे कई जन्मों का। सो विल बेग फॉर हिज मर्सी ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। हम लोग उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका कृपा लेंगे, और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोग अच्छा से भगवान का भजन कर सके, भक्तों का संग कर सके, और हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है या एडिशनल पॉइंट्स है, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन द श्लोका और या बलराम जी के बारे में, प्लीज डू दैट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सर्व प्रसिद्ध भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। यस वैजय माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू फॉर एन एक्सेलेंट लेक्चर। मुझे उसमें एक डाउट है, एंड ऑल्सो बलराम जी का ग्लोरिफिकेशन बहुत अच्छा था। अगेन सो मेनी न्यू पॉइंट्स उसके वाज एबल टू गेट। प्रभुजी, फर्स्ट आई थॉट मैं थोड़ा 2-3 थिंग्स दैट आई नो आई वांटेड टू शेयर। वन, प्रभुजी, आज साउथ में वन मोर फेस्टिवल है, दैट इज अवनी अवटम, और जो जिनेयू पहनते हैं ना, वो 2 दिन का फेस्टिवल है। सो वो चेंज करके आज गायत्री जप करते हैं। सो आई थॉट 3 फेस्टिवल्स है एक्चुअली आज सेलिब्रेट करने के लिए। जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। एंड दूसरा, बलराम जी इज एन एग्जांपल ऑफ somebody who served the Lord in all the 5 rasas. वो शांत रस में भी like उसका बेड, थ्रोन, एंड देन दास्य रस में उसका भगवान कृष्ण का लेग को मसाज करना, एंड देन साख्य रस में as a friend he played with him, then vatsalya ras as an older brother, so भगवान का he was able to show that affection, and madhurya ras में he was in I just heard about that now, ananga manjuri, जो राधा रानी का very close associate था। so पूरा
5 रस में बलराम जी सर्व द लॉर्ड. हमें एटलीस्ट एक रस में एटलीस्ट जैसे जैसे हरे कृष्णा एटलीस्ट एक इफ वी आर एबल टू से प्रॉपर्ली ऐसा एक रस में एटलीस्ट थोड़ा हम भगवान को सर्व कर रहे हैं तो वो हमारा भाग्य हो जाएगा. एंड एक और थिंग आई वाज लिस्टिंग प्रभु जी हाउ जैसे आपने बताया चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत गुस्सा आ गया बिकॉज नित्यानंद प्रभु इज नॉट रीटेड प्रॉपर्ली. उतना प्रेम था लाइक बलराम जी का वो फॉर्म. सेम वे मुझे दिस पॉइंट ऑल्सो आई डिडंट नो. ओ लक्ष्मण राम लक्ष्मण उसमें भी एक पास टाइम है. जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को ऑनर नहीं किया. जब राम और लक्ष्मण आ रहे थे उसको पहली बार राम जी को वो आसन दिए थे पर लक्ष्मण जी को कुछ नहीं दिया. सो भगवान को ये पता था, ये नोटिस किया. देन व्हाट हैपेंड वाज जब वाली का वध करना था उस समय फर्स्ट टाइम सुग्रीव को इतना बीटिंग्स लेना पड़ा वाली के लिए बिकॉज भगवान कहते हैं मुझे डिस्टिंग्विश करना मुझे नहीं हो रहा था. पर द पॉइंट इज भगवान को सब पता है ना. सो ही वांटेड सुग्रीव टू बी बीटन बिकॉज वो लक्ष्मण जी को आदर नहीं किया. सो दैट्स द रीजन व्हाई दिस पास्ट टाइम दिस इज द रीजन व्हाई ही गॉट बीटन. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर प्रभु जी. एंड मुझे एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग आज का वर्सेस. सो वन वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जस्ट ऐसा ही बेटियों को शादी में नहीं दिए थे. वो उसके गुण के हिसाब से वो पति ढूंढ के दिए थे. मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी ये एस्ट्रोलॉजी वो कब शुरू हुआ? व्हेन डिड पीपल स्टार्ट? बिकॉज़ यहाँ तो हॉरोस्कोप मैचिंग वो सब उसका मेंशन नहीं है. पर कब से दिस आदत ऑफ doing? Because obviously ये सब ऋषिज ऋषि मुनि का their intelligence was such that they knew about everything. पर slowly वो degradation होने से we had to rely on astrology which kind of replaced that knowledge. वो कब से शुरू हुआ? किस युग में it got started? If you can share something on that, जी. Hare Krishna. Once again, thank you very much for an excellent class. Dandavat Pranam. हरे कृष्ण. अगर हम लोग देखें तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वैदिक. ये हमारे वेद का ही, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एन समथिंग डिफरेंट थिंग. एस्ट्रोलॉजी ये वेदों का ही एक भाग है. आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन से वेद में आता है. आई थिंक मे बी अथर्व वेद में आता है. आई एम नॉट श्योर बट आई विल चेक एंड आई विल शेयर दैट. तो इट्स एन वैदिक थिंग. तो ऐसा जो है ये पहले से ही जो थे चलाता था. हम देखते हैं इवन प्रभुपाद जी का भी चेक किया था. दैट वाज वेरी रिसेंट. फिर बाद में हम देखते हैं इवन जब भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ था तो तब वहाँ पे उनके जो गुरु थे, क्या नाम भूल गया मैं, संदीपन मुनि. नहीं, नॉट संदीपनी. हु केम फॉर द नेम गिविंग सेरेमनी. गर्ग मुनि. थैंक यू. या गर्ग मुनि. तो गर्ग मुनि जब आए थे तो उन्होंने पूरा प्रेडिक्शंस किया कि ये बच्चा ऐसा है. सो हाउ वाज दैट? हाउ गुड? इट वाज ऑन बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. सो विदाउट दैट नॉलेज एस्ट्रोलॉजी ही कैन नॉट प्रेडिक्ट कि इसका पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है. सो दैट इज अ साइंस. इट्स एक्चुअली लोग समझते हैं कि ये काले ऐसे कुछ भोंदूगिरी है, लोग फंसा रहे हैं. नहीं, बट एक्चुअली इट्स ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. और जिसका मैथ्स जितना अच्छा होगा, जितना शार्प होगा, जितना कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा, उतना प्रेडिक्शंस उनका वो उतना परफेक्ट होगा. एंड दैट्स व्हाई गर्ग मुनि कुड से कि ये बच्चा जो है पहले भी 3 वर्णों में 2 वर्णों में भाग मतलब आ चुका है. like that. तो बहुत कुछ उन्होंने वर्णन किया था. फिर उन्होंने नाम भी दिया उनको. तो दिस इज ऐसा स्पेशली कहा नहीं गया है कि उन्हें चार्ट खोला, कुंडली देखा, ऐसा नहीं. बट इट वाज अ वेरी कॉमन थिंग. जैसे अगर कोई आया है तो ये नहीं बोलेगा ये नहा के आया.
because we know, because it's a common thing. So वैसे ही हमारे शास्त्रों में भी देखें तो it is all connected, because being a part of Vedic thing, and it was so I think sure इनका भी जब हुआ होगा तो उनका भी मैच किया होगा कि कौन से गुण, कितने गुण मिल रहे हैं और कितना परफेक्ट है उनका। इवन लाइकिंग्स भी जो था उनका, वो देखा कि उनका लाइकिंग क्या है। खाली एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बिकॉज सबका अपना अपना एक टेम्परामेंट है, तो वो हिसाब से भी उन्होंने मैच किया। बट एनीवे विल चेक एग्जैक्टली कि विद सम सीनियर डिवोटी विल डू दैट आल्सो। हरे कृष्ण माता। Thank you, Prabhuji. I'm actually satisfied because आपने, that knowledge was there in them. So, and then, gun ko bhi wo dekh ke kar rahe, तो, they didn't have to specifically mention that. So, thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mata. Kunjeshwari saying something. हरे कृष्णा माता जी। भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय नंबर मुझे याद नहीं है, उसमें प्रभुपाद जी ने हर एक ऋषि मुनि का लिखा है कि इससे आयुर्वेद आया, इस ऋषि ने जर्मनी ऋषि को, बहुत से नाम है उसमें। तो जो भी है उनसे उसमें ही है ज्योतिष शास्त्र किससे आया, सब अध्याय मुझे याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट कैंटो में पूरा वो क्लास था। जैसे आज बलराम जयंती है, तो मैं बलराम जी के बारे में कुछ कहकर अपने आप को शुद्ध करना चाहती हूँ। बलराम जी जब छोटे थे, उनका जब जन्म हुआ था माता रोहिणी के गर्भ में, तो बलराम जी का, जैसे कल हमने सुना कि वृंदावन में ही कहाँ पर, नंद भवन में, यहाँ पर गोकुल में उनका जन्म हुआ था रोहिणी माता के गर्भ से। और जब उनका जन्म हुआ था, बलराम जी इतने सुंदर थे, बहुत गोरे गोरे थे, और उनके हाथ पैर लंबे लंबे, और ऐसे हट्टे कट्टे बच्चे बहुत सुंदर थे, उनके बाल भी बहुत सुंदर थे। लेकिन वो न कुछ रोते थे, न कुछ नहीं, न हिलते थे, बस ऐसे ही थे ना उनके। तो सब लोग इतना सुंदर बच्चा है, लेकिन वो कुछ हलचल नहीं करता है, पता नहीं, आवाज भी कर देते तो कुछ सुनता भी नहीं, ऐसे कैसे है। तो सब लोग देखते थे, इसीलिए उनका, वो कृष्ण भगवान से पहले आ गए, लेकिन उनका नामकरण नहीं हुआ था क्योंकि बलराम जी कुछ भी हलचल नहीं कर रहे थे, ऐसे ही पड़े रहते थे। तो सब लोग देखने के लिए आते थे उन्हें कि कितने सुंदर ये बालक है करके। तो एक बार क्या होता है, मधुमंगल जो है वो उन्हें देखने के लिए आते हैं उनकी माता के साथ। और जैसे वो देखते हैं बलराम जी को, और सब लोग ऐसे तो कितना सुंदर बालक है, पर ना कुछ ये करता है, हिलता डुलता है, ना कुछ रोता है कैसे। तो जैसे मधुमंगल उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा बड़े भैया आ गए, वो अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। तो सब लोग बोलते हैं, ये बालक ऐसे क्यों बोल रहा है, इन्हें बड़े भैया क्यों कह रहे हैं। तो बलराम जी सिर्फ अपना हाथ उठा के उसके मुंह के पास रखते थे। तो सब, अरे हाथ तो हिला दिया। तो बलराम जी सिर्फ इतना ही करते थे। जब भी वो मधुमंगल आता था, हर रोज आता था बलराम जी के दर्शन लेने के लिए, सिर्फ अपना हाथ उठा के उसके मुंह के ऊपर रखते थे कि वो कुछ बोले नहीं। और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, फिर उसके बाद बलराम जी ने आंखें खोली। इससे ऐसे बलराम जी थे जैसे राधा रानी, ऐसे भगवान की, सिर्फ भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा। और दूसरा पास टाइम जब भगवान कृष्ण बलराम जी द्वारका में थे और कभी गए नहीं वहां पर, तब एक बार भगवान कृष्ण बलराम जी से कहते हैं कि आप जाके आओ। बलराम जी बोलते हैं, मुझे पता है सब आपके विरोध में कितना तड़प रहे, तो आप साथ में नहीं है और मैं अकेले कैसे जाऊं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं आप जाओ, आपके जाने से उन्हें बहुत आनंद हो जाए। तो
बलराम जी अपना रथ लेके ताल ध्वज रथ जैसे ही मथुरा से वृंदावन द्वारका से वृंदावन आता है तो पता चलता है, मथुरा में आता है तभी पता चलता है और सब जगह हो जाता है वृंदावन में बलराम जी का रथ आ रहा है, बलराम जी का रथ आ रहा है। तो सब लोग इतने खुश होते हैं। और जैसे कृष्ण बलराम जी गए थे ना, तो वहाँ का वातावरण ऐसे हुआ था वृंदावन के, जब वृक्ष है वो फल देना छोड़ दिया था, फूल देना छोड़ दिया था, सब लोग सब ऐसे मुरझाए हुए थे और सब लोग तो रोते ही थे, हमेशा कृष्ण बलराम की याद करते थे। कोई अपने सब विरह के योग में थे कोई। और जैसे ही पता चला बलराम जी आ रहे हैं तो वो वृक्ष लताएं जो है वो भी फूल फल देने लगी और पूरी जैसे बाहर आती है वैसे पूरा हो गया, सब लोग खुश होने लगे। और सब जो ग्वाल वाले वो लोग भी बलराम जी आ गए इसलिए खुशी, सबको इतनी खुशी हुई। फिर नंद भवन में भी ये बात चली जाती है कि बलराम जी आ रहे हैं। यशोदा मैया तो बलराम जी से बहुत प्रेम करती थी, बहुत। तो जैसे ही उन्हें ये पता चल जाता है बलराम जी आ रहे, तो उन्होंने कभी कृष्ण बलराम जी के जाने के बाद कभी माखन नहीं बनाया था। तो सबको बोलती हो मेरे माखन के बर्तन निकालो, मैं अपने हाथों से ताजा ताजा माखन निकालूंगी, मेरा बलराम आ रहा है, वो उन्हें ये कर रही थी। और फिर जैसे ही फिर आते हैं बलराम जी तो सब लोग इतने खुश होते, सब लोग इतने रोते। और जैसे यशोदा मैया नंद बाबा के पास आते तो यशोदा मैया के स्तनों से दूध बहने लगता है। वो इतने वृद्ध थे फिर भी इतने प्रेम करती थी बलराम जी से, और उनकी आंसू और दूध से पूरे बलराम जी भीग जाते हैं। तो सब हमारे आचार्य लोग सब कहते हैं कि जब हमें पता है, भागवतम में लिखा है और कृष्ण भगवान ने वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं, कृष्णा हमेशा वृंदावन में रहते हैं, फिर भी क्यों ऐसा लगा? फिर कृष्णा तो वृंदावन में, फिर उन लोगों को वियोग क्यों होता था? क्योंकि हमारे भगवान जो है वो छलिया है, वो कभी दिखते हैं और कभी अचानक से गायब हो जाते हैं। कभी कृष्ण सामने आते और दिखते हैं, कुछ लीला करते हैं और गायब हो जाते हैं, ये उनका स्वभाव है। तो जब भी कृष्णा के साथ अगर बलराम है तो वो स्थायी है, मतलब वो कृष्णा है। तो इसलिए जब बलराम के साथ कृष्णा होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सही से कृष्णा है। इसलिए वो बहुत खुश हुए कि हाँ कृष्णा आए, बलराम जी आए। तो इसलिए सब लोग बलराम जी से बहुत प्यार करते थे। और ये जब मैं स्मरण कर रही थी, याद कर रही थी, तभी मुझे याद आ गया कि हमारे आचार्य शिल प्रभुपाद जी है, उन्होंने भी कितना हमें सही वृंदावन में वही स्थान पे मंदिर बनाया जहाँ पर स्वयं कृष्ण बलराम जी लीला करते थे, वो खेलते थे, वही स्थान पे वो मंदिर है। और हमें भी कृष्ण ऐसे दिए हैं, सिर्फ कृष्ण नहीं दिए हैं, उनके साथ बलराम जी के साथ दिए हैं कि वो हमेशा रहते हैं, कृष्ण सदैव है हमारे साथ। इसलिए उधर मंदिर का नाम भी कृष्ण बलराम टेम्पल है। और फिर कृष्ण बलराम जी के साथ फिर राधा श्याम सुंदर। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी का कितना अच्छा भाव है कि हमें कृष्ण बलराम जी के साथ दिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वही मैं ये थोड़ा सा ढूंढ रहा था ऑन दिस एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे भागवतम में भी जैसे कुंजीश्वर ने कहा, इसका वर्णन है IPC फर्स्ट कैंटो 12th चैप्टर में 12th श्लोका में। मैं जस्ट शेयर भी कर देता हूँ सो यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट कैंटो 12th chapter 12th श्लोका में यहाँ पे देयर अपॉन व्हेन ऑल द गुड साइंस ऑफ द ज़ोडिएक gradually evolved the higher apparent of Pandu who would be exactly like him in prowess took birth। तो यहाँ पे मतलब जो है ज़ोडिएक साइंस वगैरह के बारे में बात हो रहा है। फिर बाद में इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 10th कैंटो 8th चैप्टर 5th श्लोका में भी दिया, ज्योतिषाम अयनम साक्षात यत् ज्ञानम अतीन्द्रियम। तो इसमें भी अगर देखें तो ग्रेट सेंट्री पर्सन यू हैव कंपाइल्ड द एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज बाय व्हिच वन कैन अंडरस्टैंड
past and present unseen things. By the strength of this knowledge, any human being can understand what he has done in the past life, how it affects his present life. This is known to you. तो यहाँ पे तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के बारे में कहा गया है, लेकिन इसके पहले वाले श्लोक में देखें तो पांडु के पुत्र जो थे उनके वंशज हैं। यहाँ पे परीक्षित महाराज जी का वर्णन हो रहा है। और फिर और एक श्लोक है 116 फर्स्ट कैंटो 16 चैप्टर फर्स्ट श्लोका में कहा गया है, O learned Brahman, Suta Goswami said, O learned Brahmanas, Maharaj Parikshit then began to rule over the world as a great devotee of the Lord under the instructions, the best of the choice Brahmana. He ruled by those great qualities which were foretold by expert astrologers at the time of his death. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उनके बर्थ के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी पूरा चेक किया था, एंड दे वर ऑल एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स। उन्होंने आके प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा होगा, जो हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट कैंटो 12 चैप्टर के 12 श्लोक में। तो इट वाज सीन एंड इट वाज अ वेरी कॉमन थिंग, जनरल थिंग था। तो आइए हम लोग इसमें से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. I got my clarification. Thank you, Mataji. Hare Krishna. ठीक, तो थैंक यू। और किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, डाउट्स नहीं है तो विल स्टॉप हियर। श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।